पहले जी अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और डेफिनेटली ये एक और सेटअप है जाली क्लिनिक्स का, जाली डॉक्टर्स का, जहां पर कोई भी जस्टिफिकेशन जो है हमें तो समझ में नहीं आती है। और ये क्या है? बाजार एक छोटा सा नजर आने वाला क्लिनिक आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर से किस कदर बड़ा निकला है। और हमें नीचे ये कहा गया कि आप लोग ऊपर ना जाएगा, ऊपर रिहायशी एरिया है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है और एक ऑपरेशन टेबल भी यहाँ पे मौजूद है। औजार वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टरलाइजेशन क्या होती है, औजारों को किस तरीके से साफ रखा जाता है, इस बात को तो खैर यहाँ पे दूर दूर तक कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि जंग आलूद औजार है। पाकिस्तान में शरअ अमवात पोस्ट ऑपरेशन की खवातीन में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। मजीद तलाशी ली जा रही है इन चीजों की और देखते हैं कि इसके अंदर सब क्या निकल रहा है। मेरे ख्याल से मजीद कोई औजार है। ऑटोक्लेव का वो है, ऊपर का स्टैंड है ये। सर आप आराम से तो बात करें, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे बच्चे। ये ऑटोक्लेव कौन कह रहा है? सर ही इज अ डॉक्टर। स्टैंड है। मैडम हम आराम से बात करें, खुद ही चला रहे हैं। आप डीएमसी करा के नहीं है, एक दूसरा कह रहा है। हाँ यार काम होता है। मैं कह रहा हूँ मेरा बड़ा सेंटर था, मैं वहाँ मैं तो बंद करके बैठ गई हूँ, मैं इनको 10 दफा बोल चुकी हूँ आप चले जाएं। आप आई, आप तब तक पीएमडीसी कार्ड दिखाया, कोई बात नहीं, एक्सपायर्ड था, चले एक्सपायर्ड था, लेकिन हमने फिर भी कहा आप एमबीबीएस डॉक्टर है, आप पढ़ के यहाँ बैठी हुए, हमने कोई एतराज नहीं किया। एतराज और मैडम देखिए बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ शोर शराबा यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। और वो कौन कर रहा है आप लोग भी देख रहे हैं, हम आराम से बैठ के मियाँ को इसलिए कहूँगी, वो है ब्लड प्रेशर, इस वक्त भी उनका बीपी शूट हो, इसलिए उनको तो आप छोड़ो, आप जो बात करनी है मुझसे करिए। आप जस्टिफाई कर सकती हैं कि वो बच्ची कितनी उम्र है बेटा आपकी? 17 साल की बच्ची जो कि सही एज बता बेटा। यार मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो, तुम अपने सेंसेस में हो अभी? 17 साल की तुम हो या 22 साल की हो? 22 साल। आईडी कार्ड दो। डॉक्टर हैं यहाँ पे? यस। क्या एमबीबीएस किया आपने, क्या किया हुआ है? एमबीबीएस हूँ मैं। पॉज कराओ कोई पोजीशन। मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन ये तो 2016 में एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर हुआ जनवरी में मुझे। 2016 में एक्सपायर हुआ है। जी हाँ, मुझे अभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको 2016 में एक्सपायर्ड कार्ड पे ये काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी लॉज you are only allowed to practice if you have the validity of the PMDC card and the PMDC certificate. Your PMDC certificate and card is both are unvalid. ये तो आपको हो गया कि एमबीबीएस हूँ। फार्मेसी किसकी है ये? फार्मेसी आउटसोर्स मैं मेरी आ गया है कि हमने रेंट पे दी है, कभी कहा जाता है इसलिए रेंट पे दी गई है। आपने जब उनको रेंट दी तो आपने उनसे कोई ड्रग लाइसेंस चेक किया? आपने उनसे कोई ड्रग लाइसेंस से कोई बी फार्मेसी डी फार्मेसी का कोई उसके पास है स्टाफ है, वो भी अनक्वालिफाइड है। वो कह रही कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर दूँ, यहीं से मैं सीख रही हूँ। नहीं ये किसने कहा? लड़की ने। अच्छा मैडम यहाँ पे जाहिर बात है, ऑफ कोर्स यहाँ पे हेल्थ टीम आपके साथ, हेल्थ टीम यहाँ पे मौजूद है। मैडम देखिए प्रॉब्लम ये है कि देखिए हमें आपके रोजगार पर कोई इतना नहीं है, आपका हक है कि आप रोजगार अपना कर चाहिए, लेकिन आप क्या ढूंढ रही विदिन द लॉस। मैं वो हॉस्पिटल के कार्ड देख रही हूँ। अच्छा मैडम मैं केस नहीं करती, देखिए मैं लाइफ टाइम में करती आप हूँ। कहीं पर भी केस करें, आपका हक हैगा, हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं आएगा। अच्छा मैडम मेरे आपसे सिर्फ 2-3 सवाल मेरे आपसे ये हैं कि जाहिर बात है वो तो अपना काम करे, लेकिन डेफिनेटली एक हेल्थ अवेयरनेस भी एक चीज़ होती है। आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आप सर आंखों पर आप अपना काम करें, बिल्कुल करें, ज़रूर करें, ठीक है। लेकिन मैडम प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो फार्मेसी जो चल रही है वो चलाने के लिए कोई ड्रग लाइसेंस नहीं है। भाई जब मेरी इंसाफ से बात हुई थी तो इन्होंने कहा था मेरे पास है, मैं भी सामना करवा दूँगा। बहुत दिन के कि मैं यहाँ पर नर्सिंग का कोर्स सीख कर रही हूँ, या कोई इंस्टीट्यूट है आपके पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट देने का? देखिए इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन बहरहाल ये लड़की जो है ना, ये बहुत मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है कि ये अपना घर चला रही है। इस बात को आप एग्री नहीं तो मैं इसका घर भी दिखा सकती हूँ कि ये सहन में किस तरह से ये लोग पड़े हुए। अब ये बच्ची मेरे पास रोती पीटती आई है कि मुझे माँ बाप जो भी हैं इसके इस काबिल ही नहीं है कि घर चला सकें, तो मैंने इसको इसलिए रखा कि चलो इसका घर चलता रहे। लेकिन मैं चूँकि खुद यहाँ होती हूँ
आप तो मौजूद नहीं थी जब हम यहाँ पे आए। तो आप मुझे ये बताइए 24 आवर्स कोई डॉक्टर नहीं, तो कोई अच्छा डॉक्टर तो साहब, मैंने इसको ये अभी मैं गई हूँ 15-20 मिनट पहले और अभी मैं घर भी नहीं पहुँची हूँ, वापस आई। सही, अगर आप यहाँ पे नहीं हो, आप जब हम यहाँ पर आए आप यहाँ पे मौजूद नहीं थी, ठीक है। लड़की ने खुद कहा कि मैंने ड्रिप लगाई है, ठीक है। आप कहती है 1-1.5 साल से आपकी सुपरविजन में काम कर रही है, लेकिन मैडम स्टिल शी इज नॉट क्वालिफाइड ना। ये मेरा सवाल आपसे ये। और अगर उसको कोई रिएक्शन हो जाता है तो हु इज रिस्पांसिबल? और उस पेशेंट को रिएक्शन हो चले जाता है, अगर चले शुक्र अल्लाह का अभी तक तो नहीं हुआ, आगे हो गया तो डिस्पेंसिंग करेगी बेटा, किस चीज़ की जरूरत होती है? कोई डिग्री की जरूरत होती है डिस्पेंसर? ये जो आप मेडिसिन वगैरह दे रही हैं, हाँ। उसके लिए आपको पता है एंटीबायोटिक मेडिसिन थोड़ी होती है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है रूटीन में जो जनरल की जो मेडिसिन होती है वो वही है। अगर एक डॉक्टर है वो पढ़ी लिखी है ना, पैरासीटामोल अगर वो एक फार्मासिस्ट को बोल रही है कि ये दवा है, तो इनको जरूरी है कि ये फॉर्मूला भी बताएं आपको क्या पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताइए। शी इज द वन हु इज रिस्पांसिबल, हु इज गिविंग द मेडिसिन। बेटा ये आप अपने आप को डिफेंड कर रही हैं लेकिन गलत कर रही हैं। मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक बात का दूसरा पहलू बता रही हूँ कि इनको फॉर्मूला जानना इज नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर्मूला जानना मुझे बताइए। You're wrong मैडम, you're wrong। मैडम मैं आपकी बड़ी इज्जत करी हूँ, लेकिन बड़ी माजरत के साथ इस बारे में आप गलत है। लिख के दे रही हूँ सेल्फ मेडिकेशन, अगर मुझे बुखार होता है, कोई मेडिसिन रखवाइए जो मैं मैडम बात ये है, वो हम जब आए उन्होंने कहा मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, आपने कहा कि आप 2-2 लोगों की तनख्वाह अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल। ठीक है मैडम, अब आप क्यों नहीं अफोर्ड कर सकती ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। वो लड़की आपके पास जो नॉन क्वालिफाइड लड़की है, आप ये कह रही हैं कि आपने उसको इतना क्वालिफाइड कर दिया कि बस अब तो कोई इंतहाई नहीं है। फार्मेसी जो चलाने वाला आपका जो लड़का है मैडम, उसके पास ड्रग लाइसेंस नहीं है। आप यहाँ पे कह रही है जस्ट ओपीडी, ठीक है ओपीडी है, आप यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन आपका पीएमडीसी का कार्ड यहाँ पे एक्सपायर है। जी मैडम कैसे मैंने अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए अच्छा। किया हुआ है मैडम इस वक्त नहीं सर, घर पे। अच्छा मैडम, फिर बाकी जो तीनों जो चीजें मैं आपको जो कह रही हूँ, डिस्पेंसर कम रिसेप्शनिस्ट, मैट्रिक पास आपका फार्मासिस्ट और ये तमाम तर आपकी चीजें कैसे हो रही हैं? देखिए मैं अगर डॉक्टर हूँ ना तो मुझे भी पता है कि कैसे हैंडल करना है। मैं अगर उसको इसी की बात कर रही हूँ, मेडिकल स्टोर में वही मेडिसिन होंगी जो चल रही हैं, जो अच्छी देखिए हैं। पहली बात तो ये, आप मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी, यू आर एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है। मुझे ये बता दें, ड्रग लाइसेंस के बगैर क्या फार्मेसी खुल सकती है? He is not a मैडम मेरी pharmacist। बात सुनिए, उस लड़के ने मुझे कहा नहीं खुल आप सकती। मुझे सही मैडम कह लगाएं, आप मुझे नहीं, आप मुझे मैडम नहीं कहें। वो खुल सकती है, लेकिन उस लड़के ने मुझे कहा नहीं खुल सकती है, लेकिन वो उसने मुझे दिखाया कि ये है। मैंने कहा उसको फोटो कॉपी करा के लगाओ, क्यों नहीं लेकर आ रहे, ला के दिखाए ना उनको। आप बताया। अच्छा मेरी अच्छा बात सुने, मैं जो आपके साथ मैडम मुझे आपके साथ एमबीबीएस का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या कहती हैं आप? मेरे साथ चाहिए। हाँ आप आगे बैठ जाइए। आप बताएं, मुझे आपके साथ एमबीबीएस का एक्सपीरियंस कैसे चाहिए। मजाक कर रहे हो? एमबीबीएस अगर इतना आसान होता है। हर बंदा तो आपके पास एक्सपीरियंस पे काम कर रहा मैं है। इसकी बात नहीं कर रही, लड़की हर बंदा तो एक्सपीरियंस पे काम कर रहा है। वो नीडी है। मैं बहुत नीडी हूँ मैडम, मुझे अपने पास रख लें। तो आप आ जाए, आपको क्या जॉब करनी है? एमबीबीएस बनूंगी मैं डॉक्टर नहीं बना सकते, उसके अलावा सब कुछ बना नर्स बना दें मुझे। पिछले 10 सालों से बेनजीर भुट्टो शहीद की डेवलपमेंट स्कीम हेल्थ डिपार्टमेंट में चल रही है, जिसके तहत 18 डिसिप्लिन में कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट ना कराए जाते हैं, बल्कि उनको वजीफा भी दिया जा रहा है। कैसे नहीं पता चलता? पता क्यों नहीं? बाद में आता है, तमाम वगैरह में आता है। सर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप काइंडली इनके साथ आप शेयर कर लें, ठीक है। और मैडम के पास यहाँ पे हर चीज़ सिर्फ एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चल रही है, लिहाजा मैंने यहाँ पे मैडम से रिक्वेस्ट किया कि मेरा एक बचपन का ख्वाब था एमबीबीएस डॉक्टर बनना, ठीक है। वैलिड और सर्टिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए जिसके पास ड्रग लाइसेंस हो। जब तक का अपने आप क्लिनिक को आप बंद रखेंगे, जब तक हम नेक्स्ट विजिट में अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, बिल्कुल। जब आप पूरा कर लेंगे तो हम आपको इजाज़त देंगे खोलने की, अदरवाइज हम हायर अथॉरिटीज़ को आपके खिलाफ डायरेक्टिव भेजेंगे। ठीक है। इसको मुझे कोई वजह ही समझ में नहीं आई। डॉक्टर साहब क्यों? और कोई दूसरा वजह ये जो समझ में नहीं आई। ये आपको मैं वजह समझा देता हूँ। हम ये आपको जो नोटिस दे के जा रहे हैं, ये आपको नोटिस दे रहे हैं आपकी पीएमडीसी एक्सपायर पे। चलिए जी, टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे फाइनल हो रही हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे फाइनल हो रही हैं। डॉक्टर साहब ने यहाँ पर इनको जो भी रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं, डॉक्टर साहिबा को चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दें, जिसके बाद यहाँ पर इनको क्लिनिक रन करने की इजाजत मिल जाएगी, ठीक है सर।